बहुत अच्छा इंट्राडे के लिए भी है, आप इसको पोजिशनल भी ले जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस हैं। देखिए प्राइस को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों कह रहा हूँ। देखिए आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर कल मैंने 2 अपडेट किए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जब वो प्राइस 162 163 के आसपास 162 और 163 के आसपास से ब्रेकआउट कर रहा था, अभी उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 167 और 168 के आसपास है। जब मैंने पीएनबी को अपडेट किया तो वहाँ पे वो 3.5% के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसका कल का हाई 9% अबव है। और अभी भी उसमें दोबारा से जब रिवर्सल आएगा तो प्राइस एक नया न्यू हाई बनाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है आईडीएफसी फर्स्ट में, क्या मैं देख पा रहा हूँ, समझिएगा बिल्कुल सेम कंडीशन है। आप अभी चाहें तुरंत बाई कर सकते हैं और जितना ह्यूज क्वांटिटी चाहे मैं तो बाई कर ही रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। क्या है ये, एक अप साइड मूवमेंट में प्राइस एक गैप अप के बाद हाई लगाया, वहाँ से सेलिंग आई और सेलिंग क्या कर रही थी, इस बाइंग को काटने की कोशिश कर रही थी। मान लेते हैं कि आप 100 रुपये की खरीदारी करें, अचानक से कोई ऊपर के भाव से बेचने की शुरुआत करे और वो आपकी खरीदारी को काटने की शुरुआत करे। आप क्या चाहेंगे, आप अपनी पोजीशंस को सेफ रखना चाहेंगे। जो खरीदारी की है आप अपना पैसा डूबना नहीं देना चाहेंगे। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इस सेलर को रिजेक्ट करते हैं। कैसे? बाइंग से। वो सेल करेगा और आप उसको, जितना भी क्वांटिटी वो सेल कर रहा होगा, आप उसको बाइंग में तब्दील कर रहे होंगे। जितना वो सेल करेगा आप उसको खरीद लेंगे, जितना वो सेल करेगा आप उसको खरीद लेंगे। लेकिन पता नहीं है ना कि सेलर कितना सेल कर सकता है, तो आप धीरे धीरे खरीदते हैं। जितना वो धीरे सेल कर रहा है आप बस प्राइस को एक जगह रोकते हैं। कैसे? आप जितना वो सेल कर रहा है बस उतना ही, जितना वो बिड कर रहा है आप उतना ही खरीद रहे हैं। बिड आस्क इक्वल चल रहा है, मतलब खरीदारी बिकवाली इक्वल चल रही है। इस कंडीशन में प्राइस में क्या होता है, ना तो डिमांड जनरेट हो पाती है ना ही सप्लाई जनरेट हो पाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बिकवाल के पास बिकवाली के लिए क्वांटिटी ही खत्म हो जाती है। फिर कंडीशन क्या बनेगी, अब डिमांड जनरेट होगी और प्राइस अप साइड मूवमेंट करेगा। आपको कैसे पता लगेगा, प्राइस जब वो नीचे खींच रहा होगा ना, आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे, फिर प्राइस एक जगह पर रुकेगा। रुकने के बाद जहां से सेलर्स ने शुरुआत की थी सेलिंग की, उस हाई को आप ब्रेक कर देंगे, वो है डिमांड। मैं इस बिग प्लेयर, बड़े बायर पे बिड करने जा रहा हूं। कारण देखिए, ये अप ट्रेंड मार्केट, यहाँ के बाद ये गैप अप हुआ, फिर प्राइस में नीचे बहुत तेज़ी से सडन सेलिंग दिखती है और प्राइस नीचे आने। देखिए पहली फाइट का रिजल्ट क्या हुआ, पहली डिमांड जनरेट हुई और जितना धीरे धीरे सेल किया गया था वो कट कर दिया गया। अब जो एग्रेसिव सेलिंग रह गई सेलर की, उसके लिए क्या किया गया, दोबारा से एक फाइट स्टार्ट हुई और प्राइस देखिए एक बिगर कैंडल के बाद बायर ने क्या किया, पहले डिमांड जनरेट की और फिर रुककर खरीदारी की खूब देर तक, और जिस प्राइस पे रुक के खरीदारी की है अब उसके हाई ब्रेक कर रहा है। सिंपल। और हाई ब्रेक करने के बाद इन सेलर्स के जोन को भी ब्रेक कर रहा है, ये हाई भी ब्रेक होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस कंडीशन में प्राइस यहाँ पे क्लोज करता है तो समझ लीजिए एसएल आपका ये 57 के आसपास रहने वाला है। और नेक्स्ट टारगेट, अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं तो 62, और बाकी आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप 70 तक आईडीएफसी को 67 और 70 तक आसानी से राइड कर सकते हैं। थैंक यू।